हाई कोर्ट के अधिवक्ता नवीन चौहान और 12 वकील मंडल के प्रमुख मुकेश भाई चौधरी तथा समस्त वकील मंडल द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर के सूरत में दिखे सभी अधिवक्ता। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता देते चले कि हाई कोर्ट के वकील नवीन चौहान द्वारा 12 वकील मंडल के प्रमुख मुकेश भाई चौधरी तथा समस्त वकील मंडल द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा मूर्ति लगाने की मांग की गई। गुजरात हाई कोर्ट के परिसर में भारत के संविधान निर्माता न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस ऐतिहासिक क्षण पर वकीलों ने मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद करते हुए अंबेडकर जी के विचार मात्र कानून के किताबों में नहीं बल्कि अपने समाज के हृदय में सदैव जीवित रहे। न्याय, समानता और भाईचारा के आदर्शों के साथ आज एक नया इतिहास की रचना हुई। ये प्रतिमा मात्र पत्थर की मूर्ति नहीं, अपितु ये अपना संवैधानिक अधिकारों, न्याय और मानवता के लिए सतत यादगार रहेगी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सूरत शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में, जहां अधिवक्ताओं ने अपने क्या विचार व्यक्त किए, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दृश्य यह सूरत शहर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां आप देख सकते हैं यह एक परिपत्र दिख रहा है। यह एक ऐसा परिपत्र है जिसके अंदर में आप सभी वकील अधिवक्ताओं के द्वारा एक सहमति जताई जा रही है। एक सहमति बना करके सभी अधिवक्ताओं के द्वारा एक सही ली जा रही है, साइन लिया जाता है और उस साइन के अनुसार कार्य चालू है। आज इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। ये जो कार्यक्रम है ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैचू लगाया हुआ है, ऐसा ही स्टैचू गुजरात हाई कोर्ट में लगाने के लिए ये सही की मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैचू गुजरात हाई कोर्ट में भी लगे। अच्छा, और जो प्रतिमा लगाने की आपने जो मुहिम चलाई है उसमें मतलब किसी ने विरोध दर्शाया, अभी तक ऐसा कुछ सामने आया है? नहीं, ऐसा इसमें अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बाबा साहेब के लिए तो सभी इक्विवेलेंट है और सबको एक तरीके का न्याय दिलाते हैं। ऐसे हमको भी इधर कोर्ट में ज़्यादातर सबने रिस्पॉन्स दिया, किसी ने अब तक ना नहीं बोला है कि हम लोग साइन नहीं देंगे। इसमें ऐसे कोई पर्सनली कैटेगरी भी नहीं रखी है कि भाई यही करेंगे। ओपन, जनरल, SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी साइन हम लोगों ने ली है और सब खुशी खुशी दे रहे हैं। जो अटकलें अभी बाबा साहेब की स्टैचू को लेकर के देश के अन्य हिस्सों में भी हुए, जैसे MP की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं है ना? नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। सूरत डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं। जी, परिचय के साथ में आज के जो आपने आयोजन किया गया है इसके बारे में बताइए। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का जो स्टैचू हाईकोर्ट में लगाने का है और उसके लिए जो साइन की मुहिम चलाई है, वही सब कुछ लगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आपके साथ मतलब कितने एडवोकेट जो जुड़े हुए हैं? हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर ऐसे तो 500 लोग जुड़े हुए और उससे भी अधिक आने की है। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब लोग साइन करके देंगे हमको। सरकार पूरी तरीके से सहयोग में है? जी, सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी, ऐसा हमको विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम अजय डबूवाला है। मैं हाल BCG में कोऑप मेंबर हूं और यहां मैं एक्स ट्रेजरर रह चुका हूं 2 साल तक। आज क्या है विषय जो आप यहाँ पर मौजूदगी है आपकी, और उसके बारे में बताइए। आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जो हमारे कायदा के घड़वैया है, मतलब हमारे लॉ फैकल्टी के पितामह है, तो उनका स्टैच्यू जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है वैसे यहाँ हाई कोर्ट में लगना चाहिए। उसके बाबत में जो ये मुहिम चलाई है वो मुहिम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक आदमी उधर जा नहीं सकता है, इसके लिए हमने ये साइन वाली मुहिम चलाई है, जो हर एक एडवोकेट खुशी खुशी साइन करके दे रहा है। जी, परिचय और आज के इस विशेष आयोजन में जो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं सूरत के कोर्ट में, क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपका आभार
डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो भारत के विश्व विभूषित भारत रत्न नोबल पारितोषिक डॉक्टर बाबा साहब जो है हमारे आदरणीय वंदनीय, जिनके सहारे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पूरा देश चल रहा है। आज जो देश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो है डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इनके साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो चेयरमैन होने के लिए उनके साथ में जो टीम थी, वो टीम में से भी जो लोग थे वो सब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर आ गई। और बाबा साहब ने अकेले भारत का संविधान बनाया, तो 165 सभा होने के बावजूद 60 देशों का अभ्यास किया और 2 साल 11 महीना और 18 दिन संविधान बनाने में लगा था। ऐसे हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जब उनके पास 32 डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इनमें से सबसे बड़ी डिग्री लॉ डिग्री जो है LLD, जो PhD करने के बाद लॉ करते हैं, तो वो LLD डॉक्टर ऑफ लॉज की बड़ी डिग्री डॉक्टर बाबा साहब के पास थी। और दूसरी डिग्री जो है बड़ी डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस, जो फॉरेन में, विदेश में 9 साल का कोर्स था और बाबा साहब ने ये 2.5 साल में पूरा किया और इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का भी बिरुद दिया। आज बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं विदेशों में, खास करके अमेरिका में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे, विदेश में, चाइना में, जापान में, सब जगह पे लगी हुई है। और इतनी सारी मूर्तियां बाबा साहब की है, वहाँ पे ज्ञान लेके लोग बाबा साहब को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A उसमें राइट्स दिया जाए, राइट्स जो सब दिया है वो राइट्स के मुताबिक भारत को इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो हमें दिया है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। और भारत के नहीं मगर विदेशों में एंटोनी गुटरेस, यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन जो है, उन्होंने कहा कि अगर संविधान, बाबा साहब का संविधान पूरा विश्व में लागू किया जाए तो विश्व में शांति और विकास हो सकता है। ये एंटोनी गुटरेस ने बोला है। इसके सिवा जो अफ्रीका के नेल्सन मंडेला है, उन्होंने भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत से अगर कुछ लेने जैसी चीज़ है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए और इसके बाद में नॉर्थ कोरिया में जो किम जॉन जो सरमुख्तयारशाही है, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में वंदन किया और बाबा साहब को मानने लगे और पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से मान रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रह जाए? तो इसीलिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी प्रीमाइसिस में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पूरी प्रतिमा गाउन के साथ लगी हुई है। तो हमने भी सोचा कि भाई गुजरात हाई कोर्ट में भी ये प्रतिमा लगनी चाहिए और हमने एक रिजोल्यूशन पास किया जहाँ पे बहुत सारे लोग एडवोकेट थे, उन्होंने मंजूरी लेकर हमने एक रिजोल्यूशन पास किया। उसके बाद में हमने सोचा कि पूरे जो भी लोग चाहते हैं, कंसेंट देना चाहते हैं, सम्मति देना चाहते हैं, उनके साथ में रहकर गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद में गुजरात हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि भाई बाबा साहब का स्टेचू रखना है कि नहीं रखना है, और रखने के लिए हम जो भी करना पड़े, पिटीशन करना पड़े, कार्यवाही करना पड़े, जो भी करनी पड़ेगी वो हम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे सूरत बार में मैं आया हूँ, तो सूरत बार में सभी महान विद्वान एडवोकेट जो लोग हैं, वो सब लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अच्छी तरह से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी चाहते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई भी हो, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि ऐसे विद्वान आदमी की प्रतिमा गुजरात हाई कोर्ट में लगनी चाहिए। तो मैं इस यहाँ पे सबका धन्यवाद करता हूँ। गुजरात में सूरत बार एसोसिएशन के जितने भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी मूर्ति सूरत की कोर्ट में भी लगे। तो इसी भी मूवमेंट करेंगे हम बाद में। तो ये विद्वान
जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर न तो केवल सामाजिक थे मगर कानून के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का प्रतिमा गुजरात हाईकोर्ट में लगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम। जी, परिचय के साथ बताइए। मैं क्या एडवोकेट रूपा तिवारी सूरत बार काउंसिल एसोसिएशन से बोल रही हूँ। हम यहाँ पे एक फॉर्म में सिग्नेचर ले रहे हैं लोगों की, जिसमें ऐसा है कि हाई कोर्ट में भी हमारे बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना, बाबा साहेब ने हमारा बंधारण रचा हुआ है, हमें सही राह दिखाने वाले वही हैं, तो उनकी राह पे आगे वाली जनरेशन भी चले और पीछे जो जनरेशन भूल गई है उस संविधान आगे वाली जनरेशन को भी फॉलो अप दे। इसलिए हम सबकी सिग्नेचर ले रहे हैं। हमारे जो भी वकील मित्र हैं या फिर हमारी महिला मित्र हैं वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। आज हम इस फॉर्म पे सिग्नेचर लेने बाबा साहेब के नाम पे जो जा रहे हैं, लोगों ने किसी ने नेगेटिव रिस्पांस हमें नहीं दिया, सभी ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। खाली बाबा साहेब की सिग्नेचर मूर्ति की स्थापना के नाम पे लोगों ने आंख बन के सिग्नेचर किया है, क्योंकि स्थापना करना ज़रूरी है। हम ये मुहिम चला रहे हैं, आगे भी हमारे बार एसोसिएशन काफ़ी मुहिम चलाए गए हैं, आगे भी हम इस स्थापना को लेके आगे बढ़ेंगे अपने वकील मित्र मंडल के साथ। धन्यवाद। जी, जैसा आप बोला आपने कि बाबा साहब तो सभी समाज सभी के लिए है, पूरे देश के लिए। हाँ जी। फिर भी जैसे एमपी में अन्य जगहों पे जो विरोध हो रहा है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने रास्ता हम सही बताते हैं, इंसान को रास्ता भगवान है कोई भी हो, रास्ता सही बताते हैं, लेकिन अगर उसको हम गलत तरीके से देखें, उसका विरोध करें, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बंधारण सबके लिए समानता दर्शाया है, लेकिन अगर किसी के मन में नेगेटिव थिंकिंग आए, उसको विरोध प्रदर्शन करें, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। वो सोचने वाले की विरोध प्रदर्शन करने वाले को सोचना चाहिए। जिस संविधान के नाम पे पूरी दुनिया खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, आज न्याय मिल रहा है लोगों को, तो उसके विरोध प्रदर्शन करने वाले ही खुद विरोधी हैं उस संविधान के, हम नहीं। हालांकि देश की प्रगति में सहायक है उनकी संविधान और हर तरीके से हर समाज के लिए, फिर भी जो हमारा समाज, जो भारत देश का समाज जो विरोध कर रहा है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसा मैसेज दूंगी, देखो हम पढ़े लिखे देश के लोग हैं बराबर, तो हमें बंधारण पढ़ना आता है, हमें हमारे हक पढ़ना आता है, हमें क्या हक दिया गया है, क्या अधिकार दिया गया है, हम उस अधिकार को ध्यान में लेना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों को, किसी के विरोध प्रदर्शन को हमें ध्यान में लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं एडवोकेट अरुण जुगड़े हूँ और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, क्या आज मौजूदगी का क्या कारण है? हम जो एक्चुअली एक अभी जो अभियान चला रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखा जाए, उसके लिए सभी एडवोकेटों से मिलकर हम लोग उस पर उनके हस्ताक्षर ले रहे हैं। जो लोग इससे एग्री होना चाहते हैं वो अपना सहयोग इसमें कर रहे हैं। जरूरत कैसे पड़ी और क्या ऐसी खास? देश में जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अगर किसी एक एडवोकेट का नाम लिया जाए जो फाउंडेशन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है ना, जस्टिस के लिए अगर किसी का चेहरा है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उसको कास्ट के बेस पर ना देखते हुए एज ए एडवोकेट के प्रोफेशन पर देखना चाहिए, और लेबर लॉ रिफॉर्मर है तो उनको देखकर हमें काम करना चाहिए और इसके लिए स्टेचू बनाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि देश के अंदर फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बड़ा मैसेज जाएगा। विरोध भी होता जा रहा है देश के अंदर में संविधान को लेकर के, बाबा साहब देखिए इस देश में को लेकर के क्या कहेंगे? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, सभी व्यक्ति को अपना अधिकार है, विरोध करने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो उनके विरोध करने का अधिकार को भी हमें मानना होगा। तो विरोध करे या सहमति दिखाइए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने ही दिया हुआ अधिकार है, तो अब बाबा साहब को मानते हैं तो उनके विरोध को भी हम मानते हैं। उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो विरोध कर सकते हो, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से ही वो विरोध करते हैं। अच्छा, अभी आपने शुरुआत किया है मुहिम, इसमें कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है? हाँ, काफ़ी अच्छा है। नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी जो एडवोकेट है वो भी, सीनियर एडवोकेट्स भी साथ शो कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोगों तक पहुँचा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए। थैंक यू। जी, परिचय के साथ में जो यहाँ पर सूरत डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट पे आप मौजूद हैं, क्या कारण है मौजूदगी का? ऐसा है कि भारत का संविधान है और उसका लिखा था, हम साउथ इंडिया जाते हैं तो साउथ इंडिया में केरला वगैरह में देखा बाबा साहब के पोस्टर ही पोस्टर, पुतले ही पुतले साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया, अपना मध्य इंडिया, इधर गुजरात में क्यों पुतला इसका नहीं है? स्टेचू रखना ही चाहिए। उसको याद करके बोले कि हाँ, बंधारण है, कायदा बंधारण के मुताबिक चलना पड़ता है, कायदे को भी। तो इस बंधारण का जो फाउंडर है उसका नाम तो होना चाहिए। कहाँ यादगिरी के लिए
पुतले रखते हैं अपने हर जगह पे। कोई नेता है, आज नेता है कल नहीं है, लेकिन बंधारण जैसे लिखा कभी नहीं मिलेंगे। इंडिया का बंधारण जब से लिखा है अभी तक इसके ऊपर आधार रखते हैं, कायदा भी इसके ऊपर रखता है, जजमेंट भी इसके ऊपर आता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके आधार पे चलती है। तो एक पुतला रखे तो हम ऐसा बने कि भाई भगवान के मंदिर तो बहुत हो गए, तो एक पुतला रखना ही चाहिए हाई कोर्ट में। जैसा कि उत्तर भारत की बात की आपने, मध्य भारत की बात की, तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न किया जा रहा है। और तो इस मानसिकता इसमें को क्या आप है, किसको इसमें देखो, इसमें लोगों को सुनने का नहीं है। पुतला रखने का हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस है, और नेता लोग है, धारासभ्य है, संसद सभ्य है, बाहर के वकीलों के, उनका विश्वास आपको इस विश्वास में रखना पड़े। खास करके जैसे अपना CR पाटिल है और धारासभ्य 2-3 हैं, उनको भी विश्वास में रखना चाहिए, उसका भी ओपिनियन लेना पड़े और वहाँ ओपिनियन रजू करने का कि भाई तुम्हारे को कोई पब्लिक तो कोई वांधा नहीं है, कोई वांधा ले सकता नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर को कोई दुश्मन ही नहीं है। अभी तक सुना नहीं है कि बाबा के विरोध में कोई एक शब्द बोले। तो क्या, तो ये पॉपुलर आदमी है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं होगा। अगर सब लोग समर्थित हो तो विरोध किस बात का? नहीं, कोई भी बात का नहीं। लेकिन समर्थित नहीं हो ना, तो ऐसा विरोध वर्ग उत्पन्न नहीं करे, इसके लिए है। क्या? वर्ग विग्रह पड़ता है ना, जब नेता होते हैं तो उनका एक इसका आगे एक दूसरा है, वर्ग विग्रह नहीं है। बाबा साहेब का कोई विग्रह नहीं है, बाबा साहेब की कोई फेवर सभी करते हैं, इसका विरोधी कोई नहीं है, इसलिए पुतला रखेंगे। હમણાં વિધાનસભાનું સત્ર શરૂ થવાનું છે આપણા ગાંધીનગરમાં, તો વિધાનસભામાં ભાઈઓ મેં સમજો મારી વાત, તમારે છે તે CR પાટીલનો કોન્ટેક્ટ કરજો, મારું નામ દેજો, બાબુભાઈ પાનવાલાએ કહ્યું છે, અને તમે એ રજૂ કરજો કે બાબા સાહેબનું પુતળાને માટે તમે જરા તમારી સિફારસ લગાવજો, એ વાત કરજો મારા નામ હાથે। અમે તો કરશું, પણ વિધાનસભાનું સત્ર હાલ શરૂ થવાનું છે। હા, તો આ જે તમારો મુદ્દો છે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા મૂકવાનો, તો એ મુદ્દો ત્યાં વિધાનસભામાં ઉઠાવે તેના માટે તમે કોઈ તૈયારી કરેલી છે ખરા? ના, એ તૈયારી નથી, એ તો તમારે લખીને આપવું પડે। ઓકે, હા, સંસદ સભ્યને આપવું પડે।